नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूँ आरोही यानी रेशम क्लासेस पे आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको आज बताऊँ कि क्या है ये पूरा सिस्टम। इग्नू की तरफ से जो नोटिफिकेशन निकाली गई है, बहुत बड़ी अपडेट। अभी अभी जस्ट वाइस चांसलर्स ने ये कहा है अपने वीडियोज़ पे। जी हाँ, उन्होंने कॉन्फ्रेंस किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सारी जानकारियाँ दी है कि कैसे आपका प्रमोशन होगा या फिर किन का प्रमोशन होगा। एग्जामिनेशन जो मिड सेमेस्टर वालों का है, यानी कि अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं तो कराने के लिए यहाँ पे ऑर्डर दे दिया गया है और एग्जामिनेशन की यहाँ पे डेट भी निकाल दी गई है। एग्जामिनेशन जो आपका है 17 सितंबर से है। 17 सितंबर की डेट शीट भी आ चुकी है और एडमिट कार्ड भी इसका जल्दी ही, यानी कि एडमिट कार्ड 8 तारीख से यहाँ पे आ जाएगा। यानी इग्नू का जो जून का एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड है वो भी यहाँ डाउनलोड हो गया है। यानी कि एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी यहाँ पे फाइनल ईयर की है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इग्नू की तरफ से आपका क्या होगा, यानी जो कैंडिडेट अभी रह गए हैं उनकी परीक्षा होगी या नहीं, क्योंकि अंतिम वर्ष वालों का यहाँ पे कहा गया था। क्योंकि आपको पता है इग्नू 2 सेशन में एडमिशन लेता है और एग्ज़ामिनेशन भी साल में 2 बार वो कंडक्ट कराता है। तो वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत सी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो वीडियो के साथ ज़रूर से ज़रूर बने रहिएगा। आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो शायद आपको नहीं पता होगा कि हमारा इग्नू का ऑलराउंडर चैनल है। यानी यहाँ आपको इग्नू से जुड़े हर एक सब्जेक्ट से जुड़े नोट्स भी मिलते हैं, लेक्चर्स भी मिलते हैं, जो आपको कहीं मार्केट में अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे कहा कि प्लीज़ हमें बताइए कि कौन से यहाँ पे बुक ज़रूरी है। तो देखिए, मार्केट में इग्नू के लिए वैसे बहुत सारे बुक होंगे और ऑनलाइन भी बहुत सारे बुक्स मिलते हैं, लेकिन आप अगर ये सारे बुक अगर खरीदोगे तो फिर आप इतने कम समय में नहीं पढ़ सकते। और दूसरी बात, ये बुक्स बहुत कंफ्यूजिंग होती है और कॉस्टली भी होती है। आपको सिर्फ ज़रूरत होती है एक स्टडी मटेरियल की, तो आपको कंबाइंड मेरे यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। MSO यानी MSO से जुड़ी समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इवन आपको मिल जाएगी यहाँ पे हमारे चैनल पे सारी सुविधा है। असाइनमेंट की भी उसी के साथ आपको डेली अपडेट उसी के साथ आपको मिल जाएगी यहाँ पे हमारे जूलॉजी से रिलेटेड आपके सारे यूजी के कोर्सेज के हर एक पेपर। दोस्तों, आपको बताऊं कि यहाँ पे रिलीज़ हो चुका है यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर जो आप देख रहे हैं, ये हिंदी का है। ये क्वेश्चन पेपर आपको बताऊं कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ ये मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर यानी कि क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये बता दूं कि ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जो इग्नू एग्जामिनेशन में देने वाला है। अगर आप कहोगे आप नहीं मानोगे तो फिर नहीं मानो, आपके लिए बहुत बहुत बड़ा यहाँ पे घाटा हो जाएगा अगर आप इस बात को नहीं ध्यान से देखते हो तो। आपको बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस जो अलग अलग सब्जेक्ट के हैं वो यहाँ पे रिलीज़ हो चुके हैं। और आपको बता दूं MCQ टाइप और बहुत शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, जो इग्नू अभी रिलीज़ किया है इग्नू ने। आपको बता दूं कि इग्नू की तरफ से सबसे पहली बात कि क्या होगा बैक पेपर वालों के लिए और क्या होगा मिड सेमेस्टर वालों के लिए। तो मिड सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो आपकी परीक्षा जो होगी वो दिसंबर में करने की बात कही है और इग्नू फाइनली दिसंबर में एग्जामिनेशन आपका लेगा। अगर दिसंबर में एग्जामिनेशन नहीं हुई तो वो फिर जून में आपका एग्जामिनेशन लेगा, लेकिन आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी वो साल सपोज आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं तो फिर आपको थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट तो कर दिया जाएगा, लेकिन आपको जब तक आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे तब तक आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा। यानी विदाउट मार्क्स आपको सिर्फ प्रमोट किया जाएगा, लेकिन फिर से आपको परीक्षा दे के उस पेपर को या फिर उस सेमेस्टर को क्लियर करना पड़ेगा। आई होप आपको ये बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी। फिर अगर हम बात करें आगे की कि बैकलॉग वालों का क्या होगा, तो बैकलॉग वालों की एग्जामिनेशन के लिए इग्नू जो सुविधा देता है, अगर आप अभी सितंबर में परीक्षा नहीं देते हो तो फिर आपको दिसंबर में देना पड़ेगा। बैकलॉग वालों के लिए भी वही रूल रेगुलेशन है कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, आपको पता है 2 साल का आपका सपोज 2 साल का कोर्स है, आपको 6 साल का समय दिया जाता है, तो आप फिर से परीक्षा दोगे और फिर आपका दिसंबर में एग्ज़ामिनेशन अगर आप दे पाए तो फिर आप एग्ज़ामिनेशन दोगे। दूसरी बात है कि क्या फिर से हमें फ़ी भरना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको बता दूं कि जो गाइडलाइन यहाँ जारी की गई थी इग्नू की तरफ से, उसमें बताया गया था नोटिफिकेशन में कि आपको फिर से यहाँ पे
फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो एक बार फ़ी जमा कर लिया उसके बाद आपको फिर से यहाँ फ़ी जमा करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एकेडमिक ईयर रहेगा, आपको पता है यूजीसी के अंतर्गत इग्नू भी आता है, तो इग्नू ने जो जारी किया था उस नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको बताती हूँ कि जब आपने एक बार यहाँ पे फ़ी भर दिया तो ये वैलिड है तब तक जब तक आप परीक्षा नहीं देते। यानी कि एक बार परीक्षा सितंबर में शुरू है और दूसरी बार परीक्षा है दिसंबर में, तो तब तक ये पूरा वैलिड है। तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं तो सेकंड अटैम्प्ट कर सकते हो। और अगर आपने सेकंड टाइम अटैम्प्ट नहीं किया तो फिर जब आप थर्ड टाइम अटैम्प्ट करने जाओगे, यानी 2021 के अगर आपने जून में एग्ज़ामिनेशन, जुलाई वाले सेशन में एग्ज़ामिनेशन देना चाहा तो फिर आपको फिर से पैसे लगेंगे। यानी इस साल अगर आप एग्ज़ामिनेशन देते हो सेकंड चांस में तो आपको फ़ी नहीं लगेगा। उसी के साथ आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है एडमिट कार्ड डाउनलोड का 8 तारीख तक का। अगर आपको बताएं कि यहाँ एक नई गाइडलाइन और जारी हुई है, आप एग्ज़ामिनेशन में बैठने से पहले और उसके बाद की भी पूरी प्रोसेस आपको बता देते हैं। एग्ज़ामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो आपको एक फॉर्म भरना होगा, वो आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, यानी आपने क्या किया 14 दिन में, आपकी हेल्थ के बारे में। और उसके बाद अगर आपको कुछ हुआ, सपोज इग्नू की कोई मतलब आपको अगर कोविड-19 के कोई भी लक्षण दिखेंगे तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देनी होगी। आप अपने साथ अपना पूरा का यहाँ लिस्ट तैयार करके जाइएगा, यानी कि आप अपना पूरी आइडेंटिटी, उसके बाद अगर आपको सपोज़ किसी को थोड़ी सी भी अगर कोल्ड फीवर कुछ भी हो तो आप उसका रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट, ये सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाइएगा, वरना आपको एग्ज़ामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। आपको बता दूं कि यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी हुई है जिसके तहत आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन यहाँ पे रखा गया है। अब मैं बात करती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, जिन स्टूडेंट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है आखिर वो कैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन दे। तो आपको बता दूं कि इस बार प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगी, यानी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की डेट भी आ चुकी है, तो आप उसे भी जाके चेक कर लीजिए ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल होगा कैसे। तो प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग समय दिया गया है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। उसी के साथ आपको यूट्यूब चैनल में लिंक भी दिया गया है, जहाँ से आप जाके देख लीजिएगा कि आपको कैसे यहाँ पे असाइनमेंट को लिख के अपलोड करना है। और अगर आप चाहें तो अपना एक वीडियो भी बना के डाल सकते हैं। यहाँ पे सारी सुविधा यहाँ पे दी गई है। स्पेशली ये बता दूं कि ये है हमारा साइकोलॉजी के लिए। अगर हम बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सपोज साइंस के, तो साइंस में प्रैक्टिकल आपको लिख के उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। यहाँ वाइवा के क्वेश्चन इस बार नहीं होंगे, इसका हम प्रूफ आपको दिखाते हैं। इस बार वाइवा आपका नहीं लिया जाएगा। देखिए वाइवा कोर्स के लिए यहाँ पे 0 ब्लैंक रखा गया है। आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स और आपको जो भी है वाइवा एक्टिविटी जो होती थी वो अब यहाँ पे नहीं होगी। ऑनलाइन सारी यहाँ पे डायरेक्शन दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे आपको सारी यहाँ पे फॉर्मेट बता दी जाएगी। अब आपको देखिए जब आप अपलोड करते हो तो आपको क्या क्या लिखना ज़रूरी होता है असाइनमेंट के पेपर पे। आपका टाइटल पेज, उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी, टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी आपका असाइनमेंट का केस हिस्ट्री कि कब आपने असाइनमेंट किया, क्लिनिकली इंटरव्यू, ऐसी सारी चीज़ें आपको जो पूरा यहाँ पे लिखना होगा। ये हर एक चीज़ के लिए, सिर्फ साइकोलॉजी के लिए नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए। उसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको पूरी बात यहाँ समझ में आ गई होगी। आपको बता दूं कि इस वीडियो में अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया है तो आप प्लीज़ हमें क्वेश्चंस कीजिए और आप हमारे चैनल पे ज़रूर जाइए, आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी असाइनमेंट से लेके हर एक चीज़। आई होप इस वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।